चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम विश्व की और देश की सांप्रत समस्या और राजकारण की बातें करते हैं। हमारे देश में हम आजाद तो हुए, मगर क्या आप सही तरह से आजाद हैं? सही अर्थ में आजाद है? पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर ब्रिटिशरों के गुलाम बने, फिर हम राजकारण की, राजकीय पार्टियों की, और अच्छी तरह से कह दो तो हम कांग्रेस के गुलाम बने। हमें वो गुलामी से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सरकार हमारी ओर टुकड़ा फेंक देंगे और हम खुश हो जाएंगे। हम कब सही अर्थ में आजाद होंगे? आज नकली गांधी परिवार देश को अपनी जागीर समझ रहा है। ममता बनर्जी बंगाल को अपनी जागीर समझ रही है। लालू यादव बिहार को अपनी जागीर समझ रहा है। अखिलेश यादव यूपी को अपनी जागीर समझ रहा है। केजरीवाल दिल्ली को अपनी जागीर समझ रहा है। कि अशोक गहलोत राजस्थान को अपनी जागीर समझ रहा है। भगवत मान पंजाब को अपनी जागीर समझ रहा है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझ रहा है। स्टालिन तमिलनाडु को अपनी जागीर समझ रहा है। मार्क्सवादी केरला को अपनी जागीर समझ रहे हैं। वाईआरएस कांग्रेस आंध्र को अपनी जागीर समझ रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहा है। तो हम भारत कहां है? इसमें भारत कहां है जरा सोचे। इसमें कहीं भारत दिखता नहीं। स्टालिन ने जो बजट सत्र था उसी समय गवर्नर का जो भाषण था उसमें से जय हिंद शब्द निकाल दिया। सोचें, जय हिंद बोलने में स्टालिन को तकलीफ पड़ती है और वो तमिलनाडु को अपनी जागीर समझता है। यहां भारत कहां है? मुझे तो कहीं भारत दिखता नहीं है। आज हमारे भारत विरोधी ताकतें, बाहरी ताकतें और अंदरूनी ताकतें एक हो गई है। बाहरी ताकतों को तो हम जान सकते हैं, मगर अंदरूनी ताकतें जो है, जो छछूंदर की तरह देश को खोखला कर रही है, उससे हमें ज्यादा
सावचेत रहना है। कांग्रेस को खत्म करो। यदि गांधी की कांग्रेस नहीं बन सकती है तो कांग्रेस की भारत को जरूरत नहीं है। भारत राहुल गांधी की जागीर नहीं है। राहुल गांधी जिसको बोलने का भी भान नहीं है, उससे तो ज्यादा बुद्धि एक बच्चे में होती है। वो लद्दाख की कंपैरिजन यूक्रेन के साथ करता है। यूक्रेन पूरा साफ हो गया, लद्दाख अभी उनका सिर उन्नत करके बैठा है। चाइना लद्दाख के अंदर एक तस्सू भी दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा, और वो राहुल गांधी कहते हैं कि लद्दाख यूक्रेन बन रहा है। उनकी इच्छा होगी यूक्रेन बनाने की, नहीं बनेगा, हम नहीं बनाने देंगे। भाई आप लंदन में ही रहो, आपकी वहाँ जगह है, आपको भारत में आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही भारत में रोमन कैथोलिक को हम देश का सुकान नहीं सौंपेंगे, ये बात समझ लो। जिसका न कोई गोत्र है, जिसका न कोई धर्म है, जिसका न कोई विचार है, उसको भारत का सुकान भारतीयों नहीं सौंपेंगे। आपके नाना नानी ने क्या किया है सब पूरा देश जानता है, और आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो जो हमारी जुडिशरी है वो कांग्रेस को कमिटेड है, और इसीलिए वो केस नहीं चला रही है। हमें दुख होता है हमारी जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हैं जो एक व्यक्ति को मारने के लिए सिर्फ 1000 रुपये दंड करती है, पुनर्विचार करने पर 1 साल की सजा देती है। जो प्रशांत भूषण कोर्ट ऑफ कंडेम करता है उसको पनिशमेंट करने की जिसमें हिम्मत नहीं है, 1 रुपया दंड करती है, और वो रुपया भी और कोई बरता है। 10 मिनट में जहांगीर पीरी में अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के लिए स्टे मिल जाता है। किसी के आधार पर आपने स्टे दिया 10 मिनट में, वो एमनेस्टी इंडिया वाला जिसके पीछे सीबीआई की लुकआउट नोटिस थी, उसको देश के बाहर जाने दिया। जो अयूब राणा 7 करोड़ की उचापत की, और वो जज बोलते हैं सिर्फ 7 करोड़ ही है, तो क्या 50 करोड़ की उचापत करें, लाखों की उचापत करें, लाखों करोड़ की, तब आप उसको जेल में भेजेंगे? ये हमारी जुडिशरी है जहां न्याय नहीं होता, जहां देश की संपत्ति लूटने वालों को खुला दौर दिया जाता है। पी चिदंबरम ने क्या किया? बस 242 चाइनीज लोगों को वीजा दिया और उसके लिए पैसा लिया। वो 242 लोग देश में आकर क्या कर रहे हैं, क्या करके गए जो चले गए हैं, तो वो सोचने वाली बात है। पी चिदंबरम के ऊपर जो केस चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो बात मैं नहीं आगे बोलूंगा, मगर वो सारे राजकारणियों के केस ऐसे ही पड़े हैं।
और दूसरे केस फट लेके 10-10 मिनट में उसका निकाल किया जाता है। ये जुडिशरी पूरी कांग्रेस की कमिटेड जुडिशरी है, और ये सारे जज में यदि हिम्मत है तो अपनी पद से इस्तीफा दे दें। देश के वफादार जो नहीं रह सकते हैं तो उनको वो पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सीजीआई क्या कर रहे हैं? कोर्ट सीजीआई के हिसाब से चल रही है या कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के हिसाब से? देश में न्यायतंत्र के प्रति जो सम्मान था वो खत्म हो गया है। हो सकता है ऐसे न्यायाधीशों को प्रजा मारे जो देश का अहित कर रहे हैं। वो देश का हित नहीं कर रहे हैं। देश की प्रजा को ये बात समझनी होगी, उनके लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। और इस देश में जो मुस्लिम हैं वो अपना धर्म अदा करे, फॉलो करे, हमें उसके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। मगर मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं के जो मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बना दी, वो मस्जिदों को वापस लेने का अधिकार हिंदुओं का है। आज वो हिंदू जाग चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। समझ लो, सामने से ऐसा जो भी है वो दे दो, वरना हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे और लेके रहेंगे, क्योंकि वो हमारे थे। ये बात जो मुस्लिम नेता बन के बैठे हैं, मिस्टर ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक, फिर हमारे अखिलेश यादव, आजम खान और उनके मुस्लिम साथियों, सब समझ ले अभी हम जाग चुके हैं। अभी हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम हमारा हक लेके रहेंगे। आप देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो हम लड़के लेंगे। और लेना हमारा हक है। हमारा हक लेना हमारा अधिकार है। हम हमारे अधिकार के लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हैं। आप समझ जाओ। और कांग्रेस एक बात समझ लें कि आज तक आपने भारतीयों को मूर्ख बना के रखा, मगर सारे समय सारे लोगों को मूर्ख बना सकते नहीं हैं। आज आपकी पोल खुल गई है और जो भी दूसरे देश के एजेंट यहां काम कर रहे हैं वो सब समझ ले, चंद पैसों के लिए
देश को नुकसान करना सही नहीं है। महाकाल जाग चुका है, आपको दंड करेगा। और लालू ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, क्या सजा हुई? सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डरों के शेयर अपने नाम करके खा गई। वो राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, खड़गे सब शामिल है उसमें। और फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, बेल पर घूम रहे हैं और केस चलता नहीं है। केस चलाने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे जो हमारे न्यायाधीश हैं, वो या तो केस चलाए या तो इस्तीफा दे दो। हमें आगे बढ़ना है। मुस्लिम भाइयों को विनती है कि ओवैसी और मुफ्ती जैसे नेताओं की बातों में न आए। आपको भारत में रहना है, आप भारतीय हैं, भारतीय मुस्लिम हैं, आपका धर्म अदा करें, आपको अधिकार है। मगर हमारे धर्म स्थानों को तोड़ के उनके ऊपर जो जो मस्जिदें बनाई गई है वो हमें लौटा दे। और आप नहीं लौटाएंगे तो हम लेके रहेंगे। ये महाकाल का मन है। महाकाल ने 100 साल के लिए अपना पूरा प्लान सनातन धर्म के लिए और भारत देश के लिए बना लिया है। और उसमें देश विरोधियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का और विदेशी एजेंटों का कोई जगह नहीं है। ये बात समझ लें। न समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दंड होगा ही, समझ लें। और कितना भी चाहे आप, भारत विश्व में महाशक्ति बन के रहेगा। मोदी के बाद भी कौन है वो सब तय हो गया है, आप इसकी चिंता मत करें, वो सब तय है। मैं बताऊंगा नहीं, अभी मुझे सब मालूम है। 100 साल तक पूरा प्लानिंग हो चुका है महाकाल का, और सिद्धो सारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये बात सब समझ ले। सिद्धों के आगे किसका नहीं चलता, न चलेगा। अपने आप को अपनी औकात में रखें और देश हित के लिए काम करें, वरना महाकाल के दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। तथास्तु।